हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निफाई कैरियर्स में। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं? लाइंस एंड एंगल्स पे बेस्ड हैं। लाइंस एंड एंगल्स का पहला क्वेश्चन क्या है? इन गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे। फिर एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का है। और एंगल बी ओ डी कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। फाइंड करना है दो चीजें, एंगल बी ओ ई कितने डिग्री का होगा एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितने डिग्री का होगा। सबसे पहले अगर इन दो लाइन को अलग करके देखें, ए बी और सी डी, ये है ए बी और ये है सी डी। हमें ये एंगल क्या कहलाते हैं ये पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स में है। और ये क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर एंगल ये 40 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा? 40 डिग्री। तो यहां से क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या? एंगल बी ओ डी कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। और एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल ए ओ सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ डी के। बी ओ डी कितना है? 40 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी कितने डिग्री आ गया? 40 डिग्री। लेकिन क्या हमें ये फाइंड करना है? नहीं, हमें फाइंड करना क्या था? एंगल बी ओ ई। तो एक कंडीशन और है, क्वेश्चन में क्या दिया है? ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी और बी ओ ई मिलके कितना डिग्री है? 70। यहां हमने क्या फाइंड कर लिया? ए ओ सी कितने डिग्री? 40। ए ओ सी की जगह पे क्या रखें? 40 डिग्री रखते हैं। और एंगल बी ओ ई ये किसके बराबर? 70 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। ये 40 उधर जाके माइनस, ये कितना आ गया? 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई क्या मिल गया? 30। बी ओ ई फाइंड कर लिया हमने, कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अब क्या बचा? रिफ्लेक्स एंगल। अब हमें क्या पता चल गया है? ये 40 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। बचा सिर्फ एंगल ए ओ डी, ये फाइंड कर लेंगे और इन सभी को प्लस कर देंगे तो हमें रिफ्लेक्स एंगल क्या मिल जाएगा? सी ओ ई। अच्छा, अगर ए बी को देखें, सिर्फ ए बी, ये ए बी, इसमें एक नीचे एंगल बना है, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर होगा। एक एंगल हमें पता है 40 डिग्री का, और लीनियर पेयर कितने का होता है? तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे आया? लीनियर पेयर से आया। ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ए ओ डी हमें नहीं पता है, बी ओ डी पता है। बी ओ डी कितना है? 40 डिग्री। एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी कैसे आ जाएगा? कितना? 180 में ये 40 दूसरे साइड शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बचा? 140 डिग्री का। एंगल ए ओ डी कितना आ गया? 140 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल हमें क्या फाइंड करना था? सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? इन सभी एंगल्स को हम प्लस कर दें तो मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का मेजरमेंट। क्या प्लस करना है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई। ए ओ डी हमने अभी फाइंड किया है, ये कितने डिग्री का आया? 140 डिग्री का।
सबको प्लस करते हैं। एंगल COE कैसा एंगल? रिफ्लेक्स। कितना आएगा? AOC 40 डिग्री, AOD 140 डिग्री, BOD 40 डिग्री, BOE 30 डिग्री। सबको प्लस करेंगे। 40 प्लस 140 180 प्लस 40 220 प्लस 30 250 डिग्री। क्या आ गया? रिफ्लेक्स एंगल COE कितने डिग्री का? 250। COE कितना आ गया? 250 डिग्री। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल COE और एंगल BOE, दोनों की मेजरमेंट हमने फाइंड कर ली अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज करके। अगला क्वेश्चन क्या है? इन गिवन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY और MN कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट पे। इफ एंगल POY कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री है। A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। A और B एंगल का रेशियो दिया है कितना? 2:3। अगर ये 2x है तो ये क्या होगा? 3x होगा। 2 रेशियो को 2x मान लिया, 3 रेशियो को 3x। फाइंड C, हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अब यहाँ पे देखें XY और MN जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ऐसे, यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा, इस एंगल का नाम क्या है? NOY। इसका यूज हमें एंगल C फाइंड करने में आएगा, XON या एंगल C। उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एंगल B। अच्छा, एंगल B निकालने के लिए लाइन क्या है? XY जो है उस पे 3 एंगल बने हैं 90 डिग्री का, एक A और एक B। ये 90 डिग्री और इधर 2 एंगल, कौन सा? इधर A इधर B और ये 90 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के ऊपर बने हुए एंगल्स क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। सबसे पहले A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। कहां से आया? लीनियर पेयर का यूज करके। लीनियर पेयर का यूज करके क्या आ गया? एंगल A एंगल B और 90 डिग्री मिलकर के कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो A प्लस B क्या आ गया? 90 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? A रेशियो B किसके इक्वल है? 2:3 के इक्वल है। और इसको हमने क्या माना? एक को 2x माना और दूसरे को 3x। तो A और B की जगह 2x और 3x अगर पुट कर दें, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 होगा। ये 2 और 3 मिलके 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या करें? x यही रहने दें, 5 इधर ले जाएंगे तो 90 अपॉन 5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? 18 डिग्री आ गई। अब यहाँ a की जगह a कितना माना है हमने? 2x। a का रेशियो 2 था तो 2x 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 18 डिग्री आया है तो 18 रख देते हैं। तो ये क्या आ गया? 36 डिग्री। b कितना है? 3x। x के प्लेस पे फिर 18, 3 मल्टीप्लाई 18, 54 डिग्री। तो अभी मैंने बताया था कि हम अगर b निकाल लेंगे तो हमें एंगल NOY पता चल जाएगा। NOY का यूज हम करके क्या निकाल लेंगे? एंगल C। अब एंगल C के लिए ये x और y जो है स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बनाएगा। ये एंगल C और ये एंगल NOY। यहाँ पे एंगल, अगर इसको हम नाम दे देते हैं क्या? D। तो C और D क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे। वहां पे यूज आएगा किसका?
एंगल ए का ए और बी आ गया। चलो ये यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बताया, ये एंगल यहाँ पे बी है और ये डी है, तो बी और डी वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू बी कितना है 54 डिग्री। एंगल बी कितना है 54 डिग्री। बी और डी कैसे इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज करके। बी और डी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमें क्या मिल गया, डी मिल गया। अब मैंने बताया कि यहाँ पे ये एक्स वाई के नीचे दो एंगल बन रहा है सी और डी, और ये दोनों कैसे आएंगे, लीनियर पेयर में आएंगे। तो सी प्लस डी इज इक्वल टू लीनियर पेयर कितना 180 डिग्री। कहां से आया, लीनियर पेयर का यूज करके। तो एंगल सी और एंगल डी, हमें डी पता है कितने डिग्री आया डी, सी नहीं पता है, डी पता है 54 डिग्री। तो सी निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 डिग्रीज। तो एंगल सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, सी कितना आ गया 126 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। तो हमने क्या क्या यूज कर लिया इसमें, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल का बस यूज किया। हमें क्या मिल गया, एंगल सी। एंगल सी तक पहुंचने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ा, एंगल ए और बी। एंगल और ए और बी फाइंड करने के अलावा और क्या फाइंड किया, हम डी फाइंड किए, फिर यहाँ पे भी लीनियर पेयर का यूज किए। तो आखिरी में हमें क्या मिल गया है, एंगल सी कितने डिग्री का 126 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू क्या है 126 डिग्री। क्वेश्चन 3 में दो पार्ट है, ए और बी। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन गिवन फिगर्स। इन फिगर्स में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करके बताना है। पहला फिगर जो है इसमें ये दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। 55 और x जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री। कहां से, वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज करके। कैसा एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट। x मिल गया हमें 55 डिग्री। अब y और z भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। लेकिन अगर इधर ये वाली लाइन L दे देते हैं इसको और इसको L, तो लाइन L के ऊपर क्या बन रहा है 55 और y, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बनते हैं, तो क्या बनता है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से 55 डिग्री प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, लीनियर पेयर से। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 में क्या माइनस करना है 55 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 125 डिग्री। अब हमें y मिल गया। अभी मैंने बताया कि y और z भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। y मिल गया 125 डिग्री और क्या है, एंगल y एंड एंगल z आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल y और z क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। y की वैल्यू 125 डिग्री, तो जो y की वैल्यू आई वही z की आ गई।
तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, एंगल x कितना आया 55 डिग्री, एंगल y और एंगल z दोनों कितने आ गए 125 डिग्री ईच बराबर। तो ये हो गया फिगर ए में क्या फाइंड कर लिया हमने, x, y और z तीनों एंगल फाइंड कर लिए। पहला एंगल x कैसे फाइंड किया, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है 55 के साथ, तो 55 डिग्री और x क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर 55 और y लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। y सॉल्व किया तो y क्या आया 125 डिग्री आ गया। y और z क्या है, ये दोनों क्या है, फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए। तो y तो फाइंड कर लिया 125, तो y के इक्वली क्या हो जाएगा z भी कितना आ जाएगा 125। तो x 55, y और z 125 ईच। अब फिगर 2 की बात करते हैं। फिगर 2 में क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इसका नाम AB और इसको CD और ये E दे देते हैं, तो अब हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस डायग्राम में दिया है कि एंगल A और ये पॉइंट क्या मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है O। तो एंगल AOC 40 डिग्री है, BOE 25 है, हमें क्या फाइंड करना है COE x फाइंड करना है, इधर BOD y फाइंड करना है, उधर AOD z फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, बी वाले में ये जो AB है स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बनेगा, इसके ऊपर तीन एंगल 40, x और 25। तो लीनियर पेयर से क्या मिला, लीनियर पेयर का यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 40 प्लस 25 कितना हो गया 65 डिग्री। 180 में 65 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 115 डिग्री। x कितना आ गया 115 डिग्री। x फाइंड कर लिया। अब ये कितना आया 115 डिग्री। हमें y और z निकालना है। अच्छा, ये जो एंगल 40 है और y ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री, कहां से, वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज करके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का यूज करके y इज इक्वल टू क्या आ गया 40 आ गया। अब अगर y 40 आ गया तो फिर यहाँ AB में नीचे साइड लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर का यूज करके फिर से क्या आ जाएगा एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। तो एंगल z इज इक्वल टू y कितना आया है 40 डिग्री आया है, तो 180 में से y को माइनस कर देंगे 40 डिग्री माइनस, तो 140 डिग्री आ गया। तो इस तरह से क्या मिल गया हमें, x मिल गया, y एंड z तीनों एंगल की वैल्यू हमें पता चल गई। तो x कितना आया है 115 डिग्री, y कितना आया है 40 डिग्री एंड z कितना आया है 140 डिग्री। तो x और y और z तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये थे आज के लाइन एंगल्स के बेस्ड 3 क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।